परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। I thank God. बहुत ही प्रोत्साहन भरा वचन था, प्रोफेटिक वर्ड था। We heard a prophetic and encouraging word बिकॉज हम ऐसे समय में जी रहे हैं because we are living in such a time, कि जैसा एलिजा ने फेस किया, in a time which Elijah faced. क्योंकि हम देख रहे कि काफी सारा चीज अकाल, जैसे गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं। Because we see that there are famines, rich are getting richer, poor are getting poorer. ये सब सुनने के बाद या देखने के बाद हो सकता है कि हम चिंता में पड़ जाएं। After listening and hearing this, we may have some sort of worry. लेकिन परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है और बताता है। But God's word teaches us. फिलिपियंस चैप्टर 4 में 6 में लिखा है, Philippians chapter 4 verse 6. तुम किसी बात का चिंता मत करो, Be anxious for nothing, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन और प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति किया जाए। but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. देखो, परमेश्वर हमको प्रोत्साहन दे रहा है कि हमको किसी बात का चिंता मत करो। See, God is encouraging us that we should not be anxious for anything. हम चिंता कर सकते कि प्रभु मेरा सैलरी तो इतना ही है। We may get worried that God, my salary is only this much. मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा सैलरी इतना ही है, बट मेरा नीड इतना है। And that my salary is really little, but my needs are too much. मेरा जरूरत इतना बड़ा है परमेश्वर, And my needs are so much. हम चिंता में आ सकते हैं। And because of that, we may worry. इसलिए परमेश्वर बता रहे कि चिंता मत करो, उस पे परमेश्वर पे भरोसा करो, परमेश्वर हमको जो भी नीड हमको प्रोवाइड करेगा। And that's why God is saying that do not be anxious, because whatever you need, God will provide it. मैं टेम्पटेशन में से गिरता हूँ कि प्रभु कैसे होएगा आगे फ्यूचर में। And sometimes I think that God, how will it be in the future? लेकिन यीशु मसीह हमको बता रहे हैं, But Jesus tells us तू संसार के बातों पर मन मत लगाओ, that you do not put your heart on the things of the world. देखो यीशु मसीह बता रहा है कि तुम मत्ती 6:33 में लिखा है, Matthew 6 verse 33. इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म का खोज करो, तो ये सब बातें तुम्हें मिल जाएगी। But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be added to you. इसीलिए यहाँ पर लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज और उसके धर्म का खोज करो, ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। And that's why it says over here that that is why seek his kingdom and his righteousness, and these things will be added to you. अगर हम इसका प्रीवियस वचन पढ़ेगा, पीछे का अगर वचन पढ़ेगा, तो यीशु मसीह बता रहा है 31 में, इसीलिए तुम चिंता ना करो कि ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। And we read in the previous verses in verse 31, do not worry then, saying what will you eat or what will you drink or what will you wear for clothing. और 32 में लिखा है, क्योंकि अन्य जाति इन सब बातों के खोज में रहते हैं। Verse 32, for the Gentiles eagerly seek all these things. तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तु नीड है, मतलब जरूरत है। For your heavenly Father knows that you need all these things. और हमको सिर्फ सिंपली हमको बिलीव करना, विश्वास करना है। And we simply need to believe in it. जैसा बच्चा अपना डैडी और मम्मी पे डिपेंडेंट रहता है, Just like a child is dependent on his mother and father. वो बच्चा अगर हम देखेगा उसका जिंदगी को, वो चिंता नहीं करता, अरे मेरा स्कूल का पता नहीं डैडी कैसा पेड करेगा, कैसा मेरे को टिफिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो चिंता नहीं करता। उसको पता है कि पता नहीं डैडी क्या करता है, मुझे नहीं मालूम, बट मुझे मिलता है सब कुछ। That child does not worry about how his father is going to pay for the fees or what he will get for his tiffin. तो हमको सिंपली बिलीव करना है, इसलिए यीशु मसीह आगे बता रहे, पहले परमेश्वर का राज उसका धर्म का खोज करो। So that's why we simply need to believe, and we have to first seek God's kingdom and his righteousness. हमारा माइंड हमारा किधर है? Where is our mindset? हमारा परमेश्वर की बातों में या संसार की चीजों में? Is it on the things of God or on the things of earth? जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जब टेम्पटेशन में गिरता हूँ कि चिंता करने का, where that is it's like when I fall into the temptation to worry, समय को देख रहे कि हर एक कॉस्टिंग बढ़ते जा रहा है, because we look at the times everything is getting expensive. तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो सकता है कि प्रभु मेरा सैलरी इतना ही है, मेरा जो महंगाई बढ़ते जा रहा है।
So we tend to worry that my salary is little, but things are getting expensive. मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हम सबसे कह रहा है कि चिंता मत करो। I want to say that God is telling to all of us that do not worry. पहले उसके धर्म उसका राज का खोज करो, परमेश्वर ये सब चीज हमको प्रोवाइड करेगा। First seek His kingdom and His righteousness, and He will provide all other things. और एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं कि हमको सब मिलेगा, And I just want to clear one thing, that it's not necessary that we'll get everything, लेकिन हमको जो जरूरत है, but whatever we need, हमको जो नीड है, whatever is the need, जो हमको हर समय में हमको लगता है ये नीड है, तो परमेश्वर वो चीज को प्रोवाइड करेगा। so God will provide that need. और कभी कभी हमको लगता है कि यार ये नीड है, परमेश्वर ने नहीं दिया, And sometimes we may think that this is a need, but God has not provided it. ये तुम्हारा ये अनबिलीफ है। That is your unbelief. जस्ट बिलीव करो कि परमेश्वर को पता है कि ये चीज जरूरत नहीं, इसलिए मुझे नहीं दिया। And just believe that God knows that you don't need it, that's why He didn't give it. तो मैं प्रभु को धन्यवाद करते इस वचन के लिए जो प्रोत्साहन भरा था। I thank God for this encouraging एक word. प्रॉफिटिक वर्ड था कि ताकि हम आने वाले समय में जो जा रहे हैं हमको तैयार हो सके, It was a prophetic word so that we could face the times ahead. ताकि हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारा जीवन संसार की बातों पे नहीं लेकिन परमेश्वर की बातों पर लगे रहे। So that our heart and mind are not on the things of the earth but on God. प्रेज गॉड, परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत बातें हमारे बीच में रखी है। Praise God. God has put some wonderful words in our midst today. हमने जैसे सुना भाई से कि हमें हमेशा परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए, ना कि उस चीजों पर जिसका परमेश्वर हमारे लिए उपयोग करता है। Just as we heard that we should not be dependent on the things that God gives us, but to depend on God. कई बार हम वो नहीं सोचते कि हमें वो सहायता देने वाला कौन है। Many a times we don't think that who is the one who is providing. हमने यहाँ पर पढ़ा, जैसे भाई ने कहा, परमेश्वर ने वो विधवा को तैयार किया, परमेश्वर ने वो विधवा को तैयार किया एलिशा के लिए। So we read over here that the widow, God prepared that widow for Elijah. हम सोचेंगे अरे विधवा खाना दे रही थी, लेकिन हमको वो सोचना चाहिए कि जिसने उसको तैयार किया वो कौन था? वो परमेश्वर था। We may think that the widow provided food to Elijah, but who was the one who made that widow ready? तो हर चीज का सोता परमेश्वर है। So the source of everything is God. यूहन्ना अध्याय 5 में एक व्यक्ति था, 38 वर्ष से बीमार पड़ा था। In John chapter 5, there was a person who was sick for 38 years. वहां पर लिखा है स्वर्गदूत नियुक्त समय पे उतरता था और वो पानी को हिलाता था, और उस पानी पे जो भी पहले जाएगा वो चंगा हो जाएगा। And it says over there that the angel would come down and stir the waters, and first would be healed. तो यहाँ पर यीशु मसीह उस व्यक्ति को मिलता है, साधारण सा, क्या तू चंगा होना चाहता है? And Jesus just asked him, do you want to be healed? उसका आंसर क्या होना चाहिए था? What would have been his answer? हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूँ। Yes Lord, I want to be healed. लेकिन उसने क्या कहा आपको पता है? But what did he say? यूहन्ना अध्याय 5 में ऐसा लिखा है, In John chapter 5, उसके 6वें वचन में यीशु उससे पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? in the 6th verse, Jesus says, do you wish to get well? लेकिन 7वें वचन में उसका उत्तर देखो, उसका बीमार व्यक्ति उससे क्या कहता है? उस बीमार ने उससे उत्तर दिया, हे प्रभु। देखो, उसे पता था कि वो प्रभु है, हे प्रभु। So in the 7th verse, the sick man replies that, sir, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है। I have no man. वो देखो, वो बोलता है कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है मेरे को उस पानी में उतारने के लिए। He says that there is no man available to put him into the pool. उसको ये मालूम था उस पुल में उतरने के बाद जो भी Thought that if Jesus takes him into the pool, he would be healed. इसलिए वो यीशु को कहता है, देखो प्रभु, मैं बहुत सार वेट किया, लेकिन जब भी मैं जाने जाता हूँ मेरे से पहले कोई निकल जाता है और ठीक होके चले जाता है। And that's why he tells Jesus that whenever he tries to get in, someone else gets in first. अभी यीशु ने उसे ऐसे नहीं कहा, रुक मैं तुझे पानी में उतारता हूँ सबसे पहले। Now Jesus didn't tell him that wait, I will put you into the pool first. यीशु से कहता, उठ अपनी खाट उठा ले। But Jesus told him, get up, pick up your pallet and walk. लोग लड़ रहे हैं उस पानी में पहले उतरने के लिए। There are people fighting to get into the pool first. यीशु ने दूसरा ही मार्ग दिखाया। But God showed another way. यीशु बोलता, उठ और खाट उठा ले। Jesus said, get up and pick up your pallet. तुझे लड़ने की भागने की जरूरत ही नहीं है। You don't need to run into the pool. देखो, हम परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर की योजना अलग है। When we go to God, His plans are different. मनुष्य की योजना अलग
होती है। And man's plans are हम different. सोचते हैं हमें दौड़ना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, We think that we need to run and get into सबसे the पहले pool. भागना पड़ेगा। That we need to get in first. लेकिन यहाँ यीशु कहता है तू उठ जा। But God says that get up. जब भी हम परमेश्वर के पास जाते हैं Whenever we go to God, वो हमें उठा खड़ा करता है। He will pick us up. वो हमें ऐसे गिरे पड़, उधर लिखा है उसने तरस खाया उस व्यक्ति पर। And He will pick us up. He had sympathy ब्रदर्स for एंड him. सिस्टर, हमारे हर एक हालात पर तरस खाने वाला परमेश्वर है। Brothers and sisters, God empathizes with all our situations. जब हम तकलीफ में रहते हैं तो हमारे ऊपर वो तरस खाता है, When we are in difficulty, He empathizes with हमें us. उठा खड़ा कराता है। He picks us up. देखो यहाँ पर देखो वो 38 वर्ष से जो वो अपनी योजना लगा रहा था, मैं ऐसे ठीक होने की प्रयत्न कर रहा था, उससे वो कुछ नहीं कर पाया। And over here we see that this person, sick man, was since 38 years trying, but nothing happened. लेकिन जब उसने यीशु की बात सुनी तुरंत उसको चंगाई मिला, But when he heard Jesus, he was immediately healed. क्योंकि पावर आया कहाँ से? Because from where did the power देखो come? वो कुंड में स्वर्गदूत उतर रहा था, The angel would get into the pool. पावर परमेश्वर सप्लाई कर रहा था। God was providing the यहाँ power. पर वही परमेश्वर उसके पास है, Over here, the same God was सोर्स with ही him. उसके पास है, The source was with him. सामर्थ उसके पास है। The strength was with him. वैसे ही एक स्त्री थी जिसने यीशु को छुआ, Similarly, there was a woman who had touched Jesus, तुरंत यीशु में से कुछ निकला, and something came out of क्योंकि उसने Jesus सोर्स के पास गई। because she went to the source. सो जैसे भाई ने कहा, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, So as brother shared that when we go to God, सचमुच हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। there's a change in our life. मनुष्य के पास जाते रहेंगे, When we keep going to man, ये पास्टर, ये चर्च, वो चर्च, कई this चर्च, pastor, that church, and some other church, कुछ नहीं बदलेगा। nothing will change. हम एक प्रचार सुनेंगे, दूसरा भाई का सुनेंगे, तीसरा भाई का सुनेंगे, कुछ चेंज नहीं होगा। We will listen to one preaching, another person, nothing will happen. चेंज कब होगा? When will that change जब हम happen? परमेश्वर के पास जाएंगे, When we go to God, तब तुरंत चमत्कार होगा। then immediately there will be a वहां पर लिखा miracle. है तुरंत वो चंगा हो गया। And over here it says immediately he was. तो हमारे healed. जीवन में तुरंत चंगाई, तुरंत हमको चमत्कार, हमारे जीवन में परिवर्तन देखना है तो हमें कहाँ जाना चाहिए? So immediately, if you want to see miracle in our life, where should we go? सीधे सोर्स के पास। Directly to the और सोर्स source. हमारा परमेश्वर है, And the source is our God. और वो चाहता है कि हमारी मदद करे। And He wants to help us. अगर हम उसके ऊपर भरोसा करेंगे If we trust in Him, तो तुरंत हमारे जीवन में वो कार्य करने के लिए तैयार है। He'll work in our life immediately. We heard about this message in trusting God. हमने जो संदेश सुना परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के प्रति, We hear a lot of messages on this, और हम कई संदेश इसके प्रति सुन चुके हैं, but still, always our faith differs. लेकिन फिर भी हम सबका विश्वास में अंतर हम देखते हैं। We get encouraged only for a certain time, only when we are in this room. और कुछ समय के लिए हम प्रोत्साहन होते हैं जब हम इस रूम में इकट्ठे होते हैं। I speak only the reality of life. और मैं जो जीवन की सच्चाई के विषय में कहता हूँ। The truth is, our faith is outside how much do we believe in Christ. हमारा विश्वास तब होता है जब हम बाहर कितना यीशु पर विश्वास करते हैं। How many storms are around you, and you're finding that storm hitting you so badly you can't bear it. How much do you believe in Christ? और इतने आंधी तूफान जो बाहर हमारे रहती है, उसमें कितना ज्यादा आप यीशु पर विश्वास करते हो, वो उस बात पर निर्धारित है। You feel that you're drowning and you're perishing. How much do you trust in God? आपको लगता है कि आप डूबने वाले हो और आप खत्म होने वाले हो, तब आप कितना परमेश्वर पर विश्वास करते हो? My question is, how much do you trust in this book? मेरा प्रश्न ये है कि आप परमेश्वर के इस वचन पर कितना भरोसा करते How हो? much do we trust in the word of God? कितना हम परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा दिखाते हैं? Because this book and this word only builds us up to trust in God. क्योंकि ये किताब और इसके वचन सिर्फ हमें और मजबूत करता है और खड़ा करता है। Or this book is only to come to show us over here, everyone, to read it for some and keep it in a corner when we forget the whole day. या ऐसा ये किताब तुम सिर्फ खाली यहाँ पढ़ने के लिए लाते हो, उसके बाद एक किताब उसको अलमारी में रखते हो और वैसे ही रख देते हो वहां पर? My question is, how many of us do we actually read the Bible or we Google the words of God? या मेरा प्रश्न ये, हम में से कितने सारे लोग परमेश्वर का वचन सही में पढ़ते हैं या हम गूगल करते हैं? How many of us? हम में से कितने हैं? Because the easy way to find the word of God is to Google it out now. क्योंकि बहुत आसान तरीका है कि परमेश्वर का वचन ढूंढने के लिए हम गूगल कर सकते हैं। The day we start Googling the word of God,
और जिस दिन हम परमेश्वर के वचन को गूगल करने we लगे will never trust God at all, तो हम परमेश्वर के ऊपर कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे, because our trust is on Google now. क्योंकि हमारा भरोसा गूगल पर हो जाएगा। And see what God says in Luke. और हम देखते हैं लूक में परमेश्वर हमसे क्या कहता है। Luke 9. 25, 26. लूका अध्याय 9 उसका 9 उसका 25 और 25 और 26। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लज्जाए, मनुष्य का पुत्र भी अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूत की महिमा सहित आएगा तो उससे लज्जाएगा। So in 25 it says, what is that if we gain the whole world? तो 25 वचन में हम पढ़ सकते हैं, एक मनुष्य ने सारा जगत को प्राप्त किया तो उसे क्या लाभ हुआ। What is the profit for us to gain the whole world? और पूरे संसार को हमने पा लिया तो उसका हमारे लाभ क्या होगा। If we gain the whole world, what do we actually lose? अगर हमने पूरे संसार को पा लिया तो हम क्या खो देंगे। Because it says in 26, for whoever is ashamed of me and my words, यहाँ पर 26 वचन में हम देखते हैं यीशु कहता है, जो कोई मुझसे या मेरी बातों से शर्मिंदा होगा, I'll be ashamed of him. तो मैं भी उससे शर्मिंदा करूंगा। So this word of God, if we feel ashamed, we don't trust in the word of God, it means we are ashamed of God. अगर हम परमेश्वर के बातों पर विश्वास नहीं करते या उस पर भरोसा नहीं करते, उसका मतलब है कि हम उसके वचन के ऊपर शर्मिंदा महसूस करते हैं। If we lean only on the riches what we have, it means that we are ashamed of God. और अगर हम जो हमने पाया है उस चीज के ऊपर निर्भर रहेंगे तो उसका मतलब है कि हम परमेश्वर के वचन से लज्जित हो गए हैं। If we lean on our own knowledge and understanding, on our own strength, we are ashamed of God. अगर हम खुद की ताकत, अपनी खुद की बुद्धि पर निर्भर रहेंगे तब हम परमेश्वर के सामने लज्जित हो जाएंगे। I will read from Luke 5:26. मैं लूका अध्याय 5 के 26 वचन में पढ़ना चाहता हूँ। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बात देखी है। This is when we trust in the Lord. और ये तब होगा जब हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे And when we don't lean into our own understanding. और जब हम खुद के बुद्धि के और अपने ज्ञान के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। I had many scriptures, but I picked out only these two because to make us known that everything that God gives us, और मेरे पास बहुत सारे वचन है, लेकिन मैंने ये 2-3 वचन लिए ताकि क्योंकि मैं बोलना चाहता था कि हर एक जो चीज परमेश्वर हमें देता है, this only because when we trust in the word of God and we are not ashamed of him. और तब क्योंकि जब हम परमेश्वर के बातों पर विश्वास करते हैं और उसके वचन से लज्जित नहीं होते। Church, I want to say one thing. कलीसिया में आपसे एक बातें कहना चाहता हूँ। There are many things we can trust on. बहुत सारे चीज है जिसके ऊपर हम निर्भर रह सकते हैं। We may be going to many kind of hard times, I would say. और मैं ऐसा भी कहूंगा कि बहुत सारे कठिन समय से हम गुजर सकते हैं। But there is a foundation that's laid for us. लेकिन एक नींव है जो हमारे लिए डाली गई है। And to stand on that foundation is to have faith. और उस नींव पर खड़े होने के लिए हमें विश्वास की जरूरत है। And the faith is to believe not in our own understanding on the name that's above all names. और विश्वास वो है कि अपने खुद के बुद्धि पर नहीं, लेकिन उस नाम के ऊपर भरोसा करना है जो सब नामों से ऊंचा है। And when we say the name above all names, means he's the name above everything. और जब हम कहते हैं सब नामों से ऊंचा, उसका मतलब वो सबसे ऊंचा है। And that name is Jesus. और वो नाम यीशु है।
The only name given to us एक ही नाम जो हमें दिया गया है, in heaven, on earth, and beneath. स्वर्ग, पृथ्वी और उसके नीचे। And it says, there is no other name. और वो कहता है और कोई नाम नहीं, Whoever comes to me, कोई भी मेरे पास आएगा, whoever comes to me जो कोई मेरे पास आएगा shall find life वो जीवन को पाएगा। in time of trouble. अपने तकलीफ के समय में Call upon my name, he says. परमेश्वर कहता है मेरे नाम को पुकारो। That's in Psalm 50. वो भजन संहिता 50 में लिखा है। God bless us all. परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। धन्यवाद हो, आज का वचन बहुत अच्छा था, इंकरेजिंग था। कल मैं सुन रही थी जैक बदा का मैसेज, काफी चीजें हो रही है लाइफ में, बट गॉड ध्यान दे रहा है। कल मैं सुन रही थी कि गार्डन के बारे में, लाइक वो बता रहे थे कैसे अगर अपना गार्डनिंग के बारे में, जैसे हमारे लाइफ के भी बारे में, तो उन्होंने ये वचन शेयर किया था, प्रीतु के काम 20 उसका 31 और 20 उसका 32 भी, लाइक मैं तुम्हें आंसू बहा बहा के समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ। और अब मैं सोच रही थी बहुत कितनी चीजें बताता है, स्पेशली मैं ले रही हूँ अपने ऊपर, क्या पता नहीं चलता और हम अपनी मनमानी करते हैं। मैं सोच रही थी, मैं कभी कभी अपने दिमाग से लगाती हूँ और बाद में फेल हो जाती हूँ, फिर रोती हूँ। तो मैं कल वो मुझे माफ कर, क्योंकि आप मुझे इतना बताते हैं और इतने मेरे लिए आंसू बहा के, जैसे उनके बच्चे लोगों को बता रहे थे कि मैं जागते रहो, क्या हो रहा है, तुम होशियार रहो, फिर भी नहीं होता है। तो मैं सोच रही थी क्यों ऐसा हो रहा है। गॉड मुझे बता रहा था तुम विश्वास में हमारी कमी है, तुम ज्यादा इधर उधर ज्यादा ध्यान देती हो, पर जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम नहीं ध्यान दे रही हो। तुमको फिक्र है तुम्हारा इसका, तुम्हारे उसका, ये क्या हो रहा है मेरे बच्चे पर, आप विश्वास करो और मेरे पर निर्भर रहो। तो जैसे मेरे गार्डन भी है छोटा सा, मैं देख रही थी, मैं बहुत दिन से मेरे पैर की वजह से इन्फेक्शन से जा नहीं सक रही हूँ। उस दिन मैं गई, थोड़ा झाड़ू मारी, काफी गंदा था। जब क्लीन करने के बाद कितना अच्छा गार्डन लग रहा था, तो मैं मन में सोची मेरे खुद के अंदर हमारे कचरा रहेगा और हम सोचते रहेंगे उसके बारे में, तो हमारा जीवन में वो जो प्रभु देना चाहता है वो नहीं मिलेगा। तो मैं ये बोलूंगी कि आप प्रभु पे भरोसा रखो और वेट करो और पूरा विश्वास करो कि ये मत देखो कि बाजू में क्या हो रहा है लाइफ में, क्योंकि वो शैतान चाहता है कि हम डरे और पीछे हट जाए। क्योंकि मैं भी थोड़ा पीछे हट गई थी, थोड़ा फिर से मैं बोला मुझे मन हो नहीं हो। मैं मैसेज सुन रही हूँ, जगबद के पुराने मैसेज थे अक्टूबर के 20 था उनका, तो मैं सुन रही थी मैसेज 14 का, ऐसा अक्टूबर 17 का। तो मैं वही सोच रही हूँ कि प्रभु कितना चाहे। मैं सब भाई बहन को बोलूंगी कि कुछ भी हो जाए भरोसा मत छोड़ना, प्रभु पे निर्भर रहना। थैंक यू।